यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज आपको मैं उन हीरो से मिलवाऊंगा। वो हीरो हैं जो फिल्मों में काम नहीं करते। ये वो हीरो हैं जो टेलीविज़न पे नहीं आते, ना किसी सीरियल में आते। ये हैं रियल हीरो। जी हाँ, ये रियल हीरो हैं। ये वो हीरो हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपने तन मन धन से लोगों की मदद करी और ऐसी मिसाल कायम करी जो देखने को और सुनने को नहीं मिलती। जहां कोरोना काल के अंदर अगर पता चलता था कि एक परिवार जो है वो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुका है, परिवार के भाई रिश्तेदार वो सब उससे दूर हो गए थे। वहीं मेरे पीछे ये जो आप हीरोज की टीम देख रहा है, ये वो हीरो थे जो ऐसे घरों में राशन पहुंचा रहे थे जिन घरों के अंदर कोरोना फैल चुका था। और आइए गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। रोहन खुखरन ये आपस में इकट्ठे हुए और इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। आइए गुफ्तगू करते हैं इन रियल इंडियन हीरोज। मैं सरबजीत सिंह सूरी, को फाउंडर रॉयल कुकरन फैमिली और आर के राशन सेवा। भूपिंदर सिंह कोहली जी मेरे साथ जो राशन की पूरी साथ में मेरे साथ में होते हैं। सुरजीत अंकल जी, गुरमीत सिंह टिंकू जी, इंजीनियर साहब हरविंदर आनंद जी और तरुण अरोड़ा जी। हमारा एक रॉयल कुकरन फैमिली के नाम से फेसबुक पेज है जिसमें 17,500 मेंबर। हमारा एक मैनेजमेंट का ग्रुप बना हुआ है। उसमें पहले कोरोना के टाइम हम सारे आपस में मजाक करते थे हर रोज रात को। एक दिन मैं जा रहा था तो नांगल राय के फ्लाईओवर के नीचे ट्रैफिक पुलिस वाले दिखे जो कि लेबर को खाना खिला रहे थे, समोसे और चाय वगैरह पिला रहे थे। मैं उठ के गया उनके पास। बच्चे थे 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के। कि आपस में तुम मजाक नहीं कर रहा, क्या हो गया? नहीं तो मैं मजाक करता रहता था। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। फिर सारे इकट्ठे हुए, सबने एक योजना बनाई कि आप राशन बांटना शुरू करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ट्रांसपोर्ट चल रही थी कि आप कहाँ जाओगे? वो कहते हैं हमने झांसी जाना है। और वो माने नहीं, वो निकल गए अपने उसमें। तो मैं उस दिन परेशान था। तो सारे भाइयों ने बोला रात को, मैंने कहा 500 किलोमीटर तो दूर जा नहीं, आप चले जाओगे, हो सकता है बच्चे ना जाए। प्लान करा कि राशन, हमने देखा कि राशन मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को तो सारे दे रहे, जो मिडिल क्लास जो बेचारी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, जिसकी नौकरी या घर बैठा हुआ था, तनख्वाह नहीं आ रही थी, या किराए की दुकान है तो किराया नहीं आ रहा था, या किराए की दुकान में बैठा तो उसे किराया देना था। तो कई ऐसे परिवार भी हमने देखे जिन्होंने अपनी गाड़ियां तक बेच दी फीस और अपना घर चलाने के लिए। तो हम सब ने ये प्लान करा, सारे इकट्ठे हुए भाइयों ने, कि हम एक काम करते हैं, कुछ सारे कंट्रीब्यूशन करते हैं कि हम हर एक घर में जहाँ तक हो सके 15 दिन का राशन दे सकें। ऊपर वाले की मेहर हुई, हम सब इकट्ठे हुए और बंदे इकट्ठे हुए साथ में। हमने 150 से 200 किट्टे हर एक घर जाके देनी शुरू करी। हमने एक लिस्ट बनानी शुरू की सबके घर के आस पास कौन कौन सी मिडिल क्लास फैमिली है जिसको राशन की जरूरत है। तो जो एक महीने का एक दिन रखते थे संडे को, पहला संडे को मंथ में, जो अभी भी हम कंटिन्यू करके बैठे हुए हैं। तो जो हमारे पास आते थे कि ये सारे भाई आते थे कि हमें ये बंदे की जरूरतमंद है, हम इनको किट देते थे, अपने आप जाके उनके घर पे जाके उनको राशन देते थे। और हम उनमें किसी की फ्रंट में फ़ोटो नहीं लेते। हमारा ये हुआ है कि हम हमेशा बैग लेते हैं कि किसी का फेस नहीं आना चाहिए कि देते हुए, छुपा हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगला कोरोना काल आया तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, 1-1 लाख रुपए का खाली सिलेंडर मिल रहा था। तो मेहर हुई ऊपर वाले की, हमें लिंक मिले भैया के साथ, भूपिंदर सिंह कोहली भैया के साथ, कि हमें बंदे मिल गए जो हमें ऑक्सीजन सब सिलेंडर दे रहे थे। हम उनको कह रहे थे कि भाई हमें जरूरत है किसी जरूरतमंद बंदे को सिलेंडर देना। वो कहता हमारे यहाँ आ जाओ, उधर नेहरू प्लेस आ जाओ, या लाजपत नगर आ जाओ, या यहाँ आ जाओ, आप यहाँ से आके सिलेंडर ले लो। हम रात को 2-2, 3-3 बजे भी जाते थे, लोगों के घर जाके सिलेंडर दे के आते थे। जिसके देते थे वो हमें अगला सिलेंडर पकड़ा देता था कि वो ऑक्सीजन का, कि हमारे को भर के दे दो। तो करते करते एक दिन ऊपर फिर मेहर हुई कि हमें विक्रमजीत सिंह सानी के थ्रू हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल गए। तो हमने लोगों को फ्री कंसंट्रेटर भी मुहैया कराए कोरोना काल के अंदर। जिसको जरूरत थी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को घर जाके देते थे। मेरा नाम भूपिंदर सिंह कोहली है। मैं कोरोना टाइम ਦੇ अपनी टीम ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ मतलब ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ कि भाई फेसबुक ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਪਲਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ। मैं फिर की करिए। फिर सारी टीम असी इकट्ठे हो के अपने सबने आपस में फिर प्लान बनाया कि क्यों ना इनको राशन या कोई लंगर बांटने का प्रोग्राम बनाए। फिर उन्होंने अपने लंगर की तैयारी की कि राशन की तैयारी करी कि हम सब राशन इकट्ठा करके ना फिर हमने 150-200 किट्टों का इंतजाम किया। हर महीने 200 किट्टों का इंतजाम करके घर घर पहुँचाने का प्लानिंग बनाई। फिर हमने सोचा कि गरीब लोगों के पास तो सरकार भी बचा रही है, एक मीडियम क्लास लोग हैं जो शर्माते हैं, हम पैसे वाले हैं या हम कैसे मांगे किसी से राशन। फिर हमने इस चीज़ की छानबीन करी और उनको गुपचुप उनके घर में राशन दे आते थे। ना अड़ोसी पड़ोसी को भी नहीं पता लगता कि हाँ भी इनको जरूरत है, इनका राशन है। उनकी मतलब हमने इज्जत का मान रखते हुए कि कोई उनकी बेइज्जती ना उनको फील हो, उन लोगों का राशन बचाते थे। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का टाइम, और उनकी ऑक्सीजन कम से कम 20 या 30 पे चली गई थी।
तो मेरे पास मैसेज आया, मैंने कहा यार तब अभी तक तो मैंने सिलेंडर रखा नहीं हुआ, कर दिया। फिर कर करा के मेरे को सरजी से बात हुई कि वहाँ सिलेंडर मिल रहे हैं। फिर किसी फैक्ट्री वाले से बात करके ना 5-6 सिलेंडर अपनी थार गाड़ी में उठा के अपने घर पे लाया। फिर मैंने कहा यार सिलेंडर आ गए हैं, अब कहाँ से भरवाएं। फिर इतने में किसी को पता लगा कि मेरे पास सिलेंडर है। उसने कहा कि सिलेंडर मेरे, ऐसे करते करते लिंक जुड़ते गए और वो सिलेंडर हम भरा हुआ उनके घर में दे आते थे। जब खाली होने लगता था फिर भरा हुआ दे आते थे, खाली उठा लाते थे। एक आध बार तो गुरुद्वारों में भी ना लंगर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा हो रही थी, वहाँ से सिलेंडर खाली रखाते थे, भरा उठाई थे। किसी का सिलेंडर कहाँ, किसी का कहाँ, मैं ऐसे सिलेंडर चलता रहा। और मैं ज़्यादा तो नहीं, मेरे को ये पता कि मेरे गली के 2 लोगों को तो मेरी जान बच गई मेरी वजह से, कि हाँ उनको सिलेंडर पहुंच गया, ऑक्सीजन सिलेंडर। वो जीते जागते हैं और दौड़ते भागते हैं, मतलब खुश हैं बहुत। बस ये है कि ऑक्सीजन की सेवा। उसके बाद जो विक्रमजीत सिंह सानी है, उनके थ्रू हमारे को कंसिलेटर मशीनें मिल गई। फिर उनको मशीनें भी पकड़ा दी कि ऑक्सीजन खत्म हुए तो इमरजेंसी है सिलेंडर लो। बस यही कुछ हम चलते रहे, सारी टीम हमारी मिल बांट के ये सब करते रहे सब। फिर हमें बीच में पता लगा है कि एक जहाँ हैंडीकैप्ड जहाँ बच्चे हैं ना, जो रहते हैं लोग, और वहाँ पे राशन की दिक्कत है, देवो आश्रम था उसका नाम। फिर वहाँ पे जाके हम राशन इकट्ठा करके वहाँ पे भी देखे, गाड़ी में रख के वहाँ तक तो मतलब सरकार भी पहुँचाते, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि वहाँ राशन पहुँच नहीं पा रहा था, कि वहाँ भी हमने जाके राशन पहुँचाया। भाई यही जो कोई हमारे सामने आता रहता, कोई लगता था मुश्किल में, हमारे तक मैसेज आता था, जितना भी हमारे पास होता या हमारे यार दोस्तों के पास होता था, मिलजुल के हम दे आते। जिसमें किसान आंदोलन का आया तो हमें पता लगा यार किसानों के पास भी मदद करनी चाहिए, तो वहाँ पे भी हम किसान आंदोलन वालों के पास भी जाके वहाँ राशन दे के आए। लेकिन हमें पता है कि किसान लोग आए हैं, अपनी इज्जत मान के लिए आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं, हम उनके लिए भी राशन लेके गए। जो मुसीबत में दिखा, जैसा भी बंदा दिखा, हमने ये नहीं देखा कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, हमने उसकी जाके आगे बढ़ जाके मदद की हमने। नमस्कार जी, मेरा नाम हरविंदर आनंद है। नानक देव जी का ये निष्काम सेवा और लंगर सेवा के हमने आगे ही चलाया। कोरोना काल में हमने टंगपुरा वहाँ पे मदर टेरेसा के नाम से अनाथ आश्रम था, और वहाँ पे हम राशन सेवा, सूखा राशन, सबको सहयोग दे के आए। दूसरे कोरोना वेव में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, जिसको भी ज़रूरत पड़ी हमने आगे बढ़ चढ़ कर किया। और ये इंसानियत और सेवा जो हमारे गुरु नानक देव जी ने बोल गए, वो आज सब में हमारे कौम के आगे सारे हमारे भाई बहनों के अंदर कूट के भरी है। जिसको ज़रूरत पड़ती है हम आगे बढ़ के करते हैं और आगे करते रहेंगे। यही हमारी आगे निवेदन है। जब भी किसी को कोई ज़रूरत हो, हमारी आर के सेवा उनके लिए। मेरा नाम तरुण अरोरा है। देश के अंदर पहली बार कोरोना आया था तो हम लोग सब हंसी मजाक में उस कोरोना काल को निकाल के गए। किसी ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया। जब दूसरी वेव आई तो सारी दुनिया डरी हुई थी उस वेव के कारण। तब हमारे मित्र सरबजीत सिंह ने हमारे को एक फ़ोन करके बोला कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तब हमने एक दिन प्लान बनाया कि हमें कुछ सेवा करनी चाहिए जो गरीबों के काम आए और मिडिल क्लास लोगों के काम आए। वहाँ से हमने ये स्टार्ट किया कि हमें किस तरीके से सेवा करनी चाहिए। तो सरबजीत सिंह ने मेरे को बोला कि तरुण कुछ ऐसा करते हैं तो देश में कोई ना कर रहा हो। तो हमने कहा बताओ, आप बताओ कैसे सेवा कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम लंगर की सेवा करते हैं। हमने बोला कि लंगर की सेवा तो सारी दुनिया कर रही है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक्चुअल में नीडी आदमी के पास पहुंचे। तब हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम सबको मिलकर ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए के लिए कोई नहीं सोच रहा, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। तो वहाँ पर हमने फिर ऐसा प्लान बनाया कि हम ऐसे लोगों को सर्च करेंगे, अपने नियर अबाउट अपने दोस्तों यारों से पूछेंगे कि आपके आसपास में कोई ऐसा बंदा है जिसकी नौकरी चली गई है या जो घर बैठ के खा रहा है या किराया दे रहा है या घर का किराया दे रहा है। तो ऐसे लोगों की मदद करी हम लोगों ने। आगे चढ़कर हमने उनके पास राशन पहुंचाया। जो ज़रूरत का सामान हम प्रोवाइड कर सकते थे वो हमने सबको अपनी उसके कैपेसिटी के हिसाब से सबको प्रोवाइड दिया। जी सारे राम सलाम वालेकुम। पहले मेरा नाम तो गुरमीत सिंह सेवादार ते जिसलिए आज सारे इकट्ठे हुए हाँ। मेरा ब्रदर सरबजीत सिंह ते नाल ही भुपिंदर सिंह कोहली जी। आज मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ
80 ਰੁਪਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਭਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਫਿਲ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੀਡੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की। मेरा नाम बलविंदर सिंह है। मैं आर के सेवा सोसाइटी का एक छोटा सा सेवादार हूँ। मुझको इस सोसाइटी में राशन की सेवा सप्लाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं जिनको राशन की ज़रूरत होती थी उनके घर में राशन पहुँचाने की सेवा करता था। और सहज संभव द्वारका मोड़ पे मेंटली डिस्टर्ब बच्चे जो हैं उनको राशन की ज़रूरत थी, हम लोग वहाँ पे राशन दे के आए थे। इतनी सेवा हमने बहुत मन से की है। हाँ जी, मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। आर के सोसाइटी ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ, ਜੋ ਨੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ। मैं सरबजीत सिंह सूरी धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी टीम का, पूरी समस्त टीम का, जिन्होंने मेरे साथ अनकंडीशनली हमेशा खड़े हुए। खासकर भूपिंदर सिंह कोहली भैया रात को 2-3 बजे अगर मैंने इन्हें आवाज़ मारी कि भैया इसको ज़रूरत है, साथ खड़े हुए। ऊपर वाले का कोई हमारे पे आशीर्वाद था जो कि हम ये सारा काम कर सके। नहीं तो आज हम में से किसी से पूछा जाए कि हमने अगर 200 किट बांटी, क्या बांट सकते हैं, तो हम सारे कहेंगे हमारी औकात ही नहीं है बांटने की। हम ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं, हमें पता ही नहीं कैसे सिलेंडर अरेंज हो या कंसंट्रेटर कैसे अरेंज हो, लेकिन ऊपर वाले ने कराया। और मैं ये चाहता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सारे आगे बढ़ चढ़ के आए। जिसको भी लगता है कि उसके पड़ोस में किसी को दिक्कत है, राशन की हो चाहे किसी चीज़ की हो, उसकी मदद करे कर सके तो हम अपने देश को आगे बढ़ाने में सारे के सारे सहयोग करें। और मिडिल क्लास को खासकर एक ऐसा तबका है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाता, उसकी हम सारे मिलकर मदद करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यूनिवर्ल्ड न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आर के अभी आप सुन रहे थे, आर के सेवा के जो तमाम लोग हैं, दोस्त अगर अच्छे हों तो रहमत होते हैं और अगर दोस्त गलत हों तो जहमत बन जाते हैं। यहाँ ये दोस्त रहमत बने कोरोना में, और जिस हिसाब से इन्होंने लोगों की मदद की है ये बहुत मिसाली काम है। कारोबार इतना बड़ा नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। जो भी कमाते थे उसका 80%, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहा है, 80% जो है वो आर के सेवा में लगाया और लोगों की सेवा करी, एक मिसाल कायम करी और एक मील का पत्थर साबित हुए और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना काल में हुआ यह है कि लोगों ने जो है, जो गरीब लोग थे उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और इतना ध्यान दे दिया कि मिडिल क्लास का जो आदमी था वो पिछड़ गया। वो किसके सामने हाथ फैलाता, वो कहाँ से लेता। इनका जो मिशन था, इन्होंने मिडिल क्लास आदमी जो जॉब करते थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, उनको राशन प्रोवाइड कराया और उनकी मदद करी। एक बहुत मिसाली और अनोखा काम इन्होंने करा। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर भी लोगों को इन्होंने फ्री प्रोवाइड करे। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे वो इनके पास नहीं, इसी घर से एक उठाया, कहीं से 2 उठाए, इस तरह से ये कारवा बनता गया और ऊपर वाला इनका साथ देता गया और ऐसा एक काम अंजाम दे दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।